तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप सभी जितने भी स्टूडेंट क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं और आप लोग का अगर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो आप लोग जो है इस क्लास को भूल से भी मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों, इन तक देख लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन जो है आप सभी क्लास में ही याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और हाँ, जो भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आप लोग को यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो वहां से लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन होकर के पीडीएफ ले लीजिएगा। आंसर की के साथ आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% जो है आरक्षण दिया गया है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वह कौन सा राज्य है जिसमें महिलाओं को पंचायतों में 50% जो है आपका यानी आरक्षण दिया गया है। तो वो उस राज्य का जो नाम है ना क्या है, तो वो है बिहार। बिहार राज्य में जो है महिलाओं को है ना पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है। राइट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है आपको 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्या है कि 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का जो है यानी नेतृत्व किया। देखिए 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का जो है नेतृत्व किया था। क्या यानी वीपी सिंह ने, इंदिरा गांधी ने, चौधरी देवीलाल ने, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बता दे दोस्तों, वो जो किए थे ना, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वीपी सिंह ने। वीपी सिंह ने क्या किए थे, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व लिए थे, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा और ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्या है दोस्तों कि छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए छात्र आंदोलन की जो शुरुआत हुई तो वो कहाँ से हुई, क्या बिहार से, पंजाब से, मद्रास से, क्या महाराष्ट्र से। तो इसका राइट आंसर बता दे दोस्तों कि छात्र आंदोलन जो शुरू हुई थी तो वो किस राज्य से हुई थी, तो उस राज्य का जो नाम है ना वो है बिहार। बिहार से छात्र आंदोलन शुरुआत हुई थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्या पूछा है दोस्तों, देखिए कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है कौन थी। देखिए बिहार के जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी तो वो कौन थी दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो राबड़ी देवी थी, ठीक है। कौन थी, राबड़ी देवी थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 2012 और 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्या है कि 1974 ईस्वी को रेल हड़ताल के नेता कौन थे। देखिए 1974 ईस्वी को जब रेल हड़ताल हुए थे तो उनके जो नेता थे तो वो कौन थे दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है उन नेता का जो नाम था वो जॉर्ज फर्नांडिस था, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। जॉर्ज फर्नांडिस ने जब 1974 ईस्वी को रेल हड़ताल हुए थे तो उनके नेता थे, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन 2012, 14 और 19 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 6 नंबर क्या पूछा गया है कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। देखिए दोस्तों 2015 के जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था तो कौन से राजनीतिक दल थे जो प्रथम स्थान यानी फर्स्ट स्थान में आए थे। तो उसका वो जो आए थे ना दोस्तों, तो वो कौन आए थे, तो आप सभी को याद रखना है वो है राजद, ठीक है दोस्तों। राजद पार्टी जो है 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में यानी प्रथम आए थे, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्या पूछा गया है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की है। देखिए दोस्तों अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की जो स्थापना किए थे तो वो किसने किए थे, तो वो किए थे यानी सहजानंद सरस्वती ने किए थे, ठीक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा और ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है। देखिए
देखिए कौन बोले थे कि महिलाओं को जो है सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है। तो वो जो बोले थे ना दोस्तों, वो कौन बोले थे? तो वो अरस्तु ने बोले थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्या है कि यह किस आंदोलन का नारा है? निजी सार्वजनिक है, सार्वजनिक निजी है। ये जो है ये जो नारा है ना दोस्तों, निजी सार्वजनिक है, सार्वजनिक निजी है। तो ये आंदोलन का जो नारा है तो वो किसका है? तो किस चीज़ का है? तो वो जो है ना किसका है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, वो है महिलाओं के आंदोलन। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 10 नंबर क्या है कि महिला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे दोस्तों। याद रखिएगा कि महिला पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष थे तो वो कौन थे? तो वो जो थे ना दोस्तों, वो काका साहब कालेलकर थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 11 नंबर क्या है कि 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में कौन दल जो है शामिल नहीं है? यानी 2004 में बने संयुक्त जो प्रगतिवादी गठबंधन हुए थे उन दल में जो शामिल नहीं है तो कौन नहीं है दोस्तों? कौन सा पार्टी नहीं है? तो आप सभी को याद रखना है, वो है भाजपा। जो बीजेपी पार्टी है वो 2004 में बने संयुक्त प्रगतिवादी गठबंधन में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 12 नंबर क्या है कि गठबंधन सरकारों के होने से संसदीय व्यवस्था में क्या प्रमुख विकृति आई है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, गठबंधन सरकारों के होने से संसदीय व्यवस्था में जो प्रमुख विकृति आई है ना, तो वो क्या आई है? तो वो आई है यानी सामूहिक उत्तरदायित्व के सूत्र की अवहेलना। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 13 नंबर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी पार्टी है उसको जो किस पार्टी का पुनर्जन्म जो है कहा जाता है? तो आप सभी को याद रखना है, वो जो कहे जाते हैं वो भारतीय जनसंघ के कहे जाते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखिए। 14 नंबर क्या है कि कौन सा पार्टी है जो संप्रदायवाद, जातिवाद, जनजातिवाद, नस्लवाद, क्षेत्रवाद जैसे तत्वों का पोषण नहीं करता है? वह कौन सा पार्टी है जो संप्रदायवाद, जातिवाद, जनजातिवाद, नस्लवाद, क्षेत्रवाद जैसे तत्वों का पोषण नहीं करता है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, उस पार्टी का जो नाम है ना वो क्या है दोस्तों? तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 15 नंबर क्या है कि वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में यानी अभी के समय में लोकसभा अध्यक्ष जो है वो कौन है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, वो जो है ना ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिए। 16 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? यानी इनमें से जो है कौन है जो सही सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो आप सभी को बता दें कि वो जो सही सम्मिलित नहीं है ना, तो देखिए यहाँ पर मनमोहन सिंह कांग्रेस से है। ठीक है, मायावती जो है वो बहुजन समाज पार्टी से है, ये भी सही है। लाल कृष्ण आडवाणी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से है, ये भी सही है। लेकिन जो आपका शरद यादव है वो राष्ट्रीय जनता दल से नहीं थे। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, यानी इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो शरद यादव जो है वो राष्ट्रीय जनता दल से नहीं थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 17 नंबर क्या है आपका? देखिए दोस्तों 17 नंबर जो है कि निम्नलिखित में से कौन नेता जो है बीपी सिंह सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नेता है जो बीपी सिंह सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? तो आप सभी को बता दें दोस्तों, उस नेता का जो नाम है ना वो देवीलाल जो है क्या थे? तो वो उप प्रधानमंत्री थे। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 18 नंबर क्या है कि तृणमूल की कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखिए, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना किए गए थे तो वो किसके द्वारा किए गए थे दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, ममता बनर्जी के द्वारा किए गए थे। ठीक है, ममता बनर्जी के द्वारा तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किए गए थे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा कथन
जो है वो गलत है, असत्य है। तो आप सभी को बता दें, इनमें से जो कथन गलत है ना वो है कौन दोस्तों, विश्व के सभी देश जो है यानी प्रजातांत्रिक होता है, ये गलत है। और फ्रांस एक देश है जहाँ राजतंत्र है, ये भी गलत है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 20 नंबर क्या पूछा गया है कि 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया। तो ये क्वेश्चन पहले ही आप सभी को बताया कि 1989 ईस्वी में जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व संभाले थे तो वो कौन संभाले थे, तो वीपी सिंह ने संभाले थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 क्या है दोस्तों कि 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किए। 2015 में जो है राजद प्राप्त किए थे। ठीक है, अब 2010 के बारे में पूछ रहे हैं कि 2010 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो वो उसमें कौन से राजनीतिक दल है जो प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, तो वो किए थे जनता दल। ठीक है दोस्तों, यानी जिसको हम लोग जेडीयू बोलते हैं। ठीक है, जेडीयू प्राप्त किए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। आप पार्टी का संयोजक कौन है। देखिए जो आप पार्टी है यानी AAP, ठीक है, इस पार्टी का जो है संयोजक है तो वो कौन है दोस्तों, तो आप सभी को बता दें उनके जो है संयोजक है ना तो वो है अरविंद केजरीवाल है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जो है अभी दिल्ली के सीएम है। ठीक है, वो जो है आप पार्टी का संयोजक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 क्या है दोस्तों कि हम पार्टी का जो है संयोजक कौन है। देखिए अब एक हम पार्टी है, ठीक है, उस पार्टी का जो है यानी संयोजक जो है वो कौन है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है हम पार्टी का जो संयोजक है ना वो है जीतन राम मांझी है। ठीक है, कौन है, जीतन राम मांझी जो है वो हम पार्टी का संयोजक है और आप पार्टी का संयोजक अरविंद केजरीवाल है। और 2010 में जो जीते थे वो जेडीयू जीते थे। 2015 में जो जीते थे यानी विधानसभा के चुनाव में तो वो जो है यानी राजद ने जीते थे। ठीक है, आरजेडी ने जीते थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग का यहाँ क्लियर हो रहा है यानी टॉप 23 पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके जो है आप लोग यानी आप लोग को जो है जो भी स्टूडेंट को पीडीएफ लेना है तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल जो है ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों। अभी क्लास एंड होते ही आप सभी को पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।